ट्रैवल आवर्स कैसे कैलकुलेट होंगे कि भाई मेरी ट्रेन 1 बजे चली थी और 9 बजे पहुंची, 9:27 नोट कर लेना बस, देयर इज सम बैकग्राउंड वॉइस। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, ट्रैवल आवर्स हो गए। डिले कितनी हुई, तो आप क्या बोल रहे हो कि एक्चुअल ट्रैवल टाइम में से नहीं, डी माइनस ई, सॉरी, ग्वालियर का एक्चुअल अराइवल टाइम माइनस अराइवल टाइम। करेक्ट, तो मतलब आप ये बोल रहे हो दिस वन माइनस दिस वन, राइट? यस सर। हाँ यही तो कर रहा था मैं। 8:47, 8 hours 47 मिनट आपकी ट्रेन डिले है ना। यहाँ हाँ। पे गलत कर रखी है मैंने, यहाँ पे मैंने गलत दे रखा था, यहाँ पे मुझे ये माइनस इसको करना था, मैंने 5 वाला कर दिया था, 56 मिनट आना था इसका टाइम। ओके ठीक है। ठीक है, सो इसको मैं और फिलअप करूंगा, फिर मैं आपको और भेजूंगा ट्रेन के टाइमिंग्स वगैरह। इसको थोड़ा सा शीट इधर उधर है, ये शीट थोड़ी सी एडजस्ट करूंगा मैं, सेटल डाउन करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब परफॉर्मा हम लोग बनाते हैं क्लाइंट के लिए कुछ भी, तो हम ड्रॉप परफॉर्मा इस तरीके से बना लेते हैं कि भाई ये चीजें डिटेल्स हम आपको शेयर करने वाले हैं और इस तरीके से हम देखेंगे। तो गाइस इसके लिए आपको इफ कंडीशन लगा के सेटअप करना है, डिले, अर्ली अराइवल, ऑन टाइम, ये सारी चीजें, ठीक है जी। सर ये स्टेटस में जब कंडीशन लगा रही थी मैं, तो फिर हाँ फॉर एग्जांपल मैं डाला इफ का फंक्शन, तो उसमें मैंने 3 कंडीशन दिए, पर अगर मैं उस कंडीशन में लाइक आई एम यूजिंग कि जी जो हमारा ट्रैवल आवर्स है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 00, तो फिर वो हमारा आ जाएगा डिले। ओके, सो यू आर जस्ट अप्लाइंग इफ्स एंड एच वाला जो है कॉलम H3, इफ H3 इज ग्रेटर देन 00, तो फिर वो आ जाएगा हमारा डिले, लेस हुआ तो अर्ली अराइवल और इक्वल हुआ तो ऑन टाइम। ओके, सो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नॉर्मल इफ लगा के देख लेता हूँ, जिससे हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, इट्स वर्किंग और नॉट। मैंने बोला यस, अदरवाइज मैंने बोला नो, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा डाउट है कि 0:0 से काम करेगा कि नहीं करेगा। सो इट्स नॉट वर्किंग, नहीं कर रहे। है ना, मेरे को 0 लिखना है बस, राइट? ये यस दे रहा है और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ नो, इसमें आता हूँ तो यस। खाली तो 0 लेंगे तो वो वर्क करेगा। Got it. हाँ जी, खाली 0 लेने से वो वर्क कर रहा है, ऐसे 0 लेने से नहीं हो रहा है। 0:0 लेने से नहीं होगा, बिकॉज इट्स एन टाइम, नॉट टाइम को ये इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो ये टाइम के बेसिस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको भी, टाइम के बेसिस पे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स। सो वैसे तो 0 से आपका काम चल जाएगा, बट ये माइनस में भी तो नहीं जाएगा ना, अर्ली अराइवल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सर मैंने जहाँ पे वो अर्ली डिले लिखा उसके नीचे मैंने लिख दिया 00:00, फिर मैंने उसको फिक्स करके मैंने कंडीशन डाल दी, तो तब निकल गया था वो। ओके ठीक है, मतलब अर्ली के लिए आपने चेक कर लिया था ना? हाँ वो निकल गया, मतलब लेकिन मुझे को उसको दूसरे कॉलम में लिखना पड़ा अलग से वो टाइम को, फिर मैंने उससे कंपैरिजन करके करा तो तब निकला वो। ठीक है, सो एक बार देखा ना, ठीक है, आफ्टर क्लास विल चेक कि आपने कैसे करा, उसका लॉजिक हमें बताना, क्या लॉजिक आपने अप्लाई किया। ओके, ओके। एंड वन मोर थिंग, जैसे आप लोग लॉजिक बनाते हो, दैट इज अ ग्रेट थिंग, ठीक है, बनाओ, और जितने लॉजिक्स बना सकते हो उतने लॉजिक्स बनाओ। लॉजिक का ही गेम है डेटा एनालिस्ट फील्ड में, ठीक है। और एक हमेशा एक पोर्शन अपने दिमाग में रखो कि भाई हमें ना एक ही तरीके को, एक ही काम को करने के कई तरीके भी निकालने हैं। ऐसा नहीं रखना है कि एक ही तरीके से हमें पता है, मल्टीपल वे हो, और आपको ये निकालना है कि सबसे इजीएस्ट वे क्या होता है किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उस पर वर्कआउट करते रहना कंटिन्यूसली। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, बट कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं, हो सकता है मुझे उसका लॉन्ग प्रोसेस पता हो, आपको इसका एक शॉर्ट प्रोसेस आपने जनरेट करके मेरे को दे दिया,
दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियोस, बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं, हो सकता है मैंने कभी उस चीज को ट्राई नहीं किया, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेटेड इफ, कैलकुलेटेड एज ये हमने डिस्कस कर लिया था, डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट सेशन, स्टार्टिंग जब हम यूज करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। डे ऑफ द ईयर, लेट्स सी, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ज्यादा बड़े बड़े पार्ट्स नहीं है, ये बहुत सिंपल से टास्क करते हैं डेट एंड टाइम में, कन्वर्जन वाला फॉर्मेट रहता है। सो डे ऑफ द ईयर हम लोग निकालते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस इज एन डे ऑफ द ईयर, ओके। सो यू कैन सी कौन से ईयर में कौन सा डे हमारे पास अवेलेबल आ रहा है, तो आप देखोगे 2011 है, कैलकुलेशन इज वेरी इजी। एक फॉर्मेट होता है हमारे पास डेट इक्वल टू डेट, डेट के अंदर आप ईयर डाल सकते हो, लाइक जैसे मैंने डाला 2024, कॉमा आप मंथ डाल सकते हो 4, आपने डे डाला 3, एंटर किया तो ये डेट बन जाता है, ठीक है। अब मेरे पास पोर्शन क्या है, मेरा ईयर कब स्टार्ट हुआ ये वाला, 2024 1 जनवरी फर्स्ट डे को मेरा स्टार्ट हुआ, खत्म कब होगा 2024 12 दिसंबर 31, ठीक है। दिस इज माई एंडिंग डेट, दिस इज माई स्टार्ट डेट। तो मेरे को ये बताना है कि 2024 में एक्चुअली कितने ईयर होते हैं, तो हमने क्या करा, डेट, डेट के अंदर मैंने ईयर निकाले, सो व्हाट्स माय ईयर, तो मेरे को अगर 2024 का डेटा निकालना है कि 2024 में कितने दिन होते हैं, तो मैंने बोला 2024 1 ब्रैकेट माइनस सॉरी 12 31 ब्रैकेट क्लोज माइनस डेट 2024 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, 365 डेज आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या है ना, हम इसको करेंगे +1 और एंटर, तो टोटल कैलकुलेशन इज व्हाट 366 डेज हैं 2024 के अंदर, ठीक है। इज इट ट्रू 366 ही होंगे, श्योर हो? यस तो सर, ये हाँ जी, क्या बोल रहे हो? 365 डेज होते हैं ना ईयर में एक, हाँ सिमरन, तो कोई आंसर, लीप ईयर है ये साल, तो फिर Okay. एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा। एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज एन लीप ईयर, सो दैट्स व्हाई वी कैन कैलकुलेट इट 366 डेज, अदरवाइज हमारे डेज कितने होते? 365। अब जैसे अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास है ईयर, आप 2025 को कैलकुलेट कर लो, सो दिस इज माय 2025 एंड दिस वन इज माय 2025, ये कह रहा देखो कितने डेज आ रहे हैं 365 आ रहे हैं। अच्छा, +1 लगाने का कॉन्सेप्ट क्या था मेरा, कि अगर मैं +1 नहीं लगाऊंगा तो 1 जनवरी को वो कैलकुलेट नहीं करेगा, तो एक कम कैलकुलेट करता है, तो हमें उसको कैलकुलेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक डे हमारा कम हो जाता है उसकी वजह से। तो ये टोटल डे कितने दे रहे हैं 365, इट्स वेरी इजी, आप बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट करके रख सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन, तो इस पर कोई टास्क नहीं दे रहा, सिंपल सा है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, days between dates, so we'll check this out, this okay, so we have some few formulas in this, ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट मेरे पास इसकी शीट भी अलग से है, तो मैं मेन शीट आपको दिखा दूंगा कि दिस इज माय शीट, और इसमें मैं इस तरीके से सिनेरियोस जो बनते हैं वो ये बनते हैं। तो डेज बिटवीन डेज, so first of all is what we are using, this one, this is your end date minus this is your start date, so your days is what 14, second one is what day, तो आप डे भी निकाल सकते हो, दिस वन, तो इससे क्या निकला 31st डे है, और मेरे को डेज निकालने हैं, सो आई यूज दिस वन डेज, दिस इज योर एंड डेट एंड दिस वन इज योर स्टार्ट डेट, तो 14,
second one is, another one is what, dated if. ठीक है, dated if में this one is your start date, this one is your end date, this one is your date. 14 days. This is another solution. And the second solution is what, date bracket. So what's your year? This is my year. Oh, bracket close. Month. This is my month. तो देखो मैं फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ जाए. ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन डेट फंक्शन एंड दिस वन इज ईयर. ऊपर वाला लगाना है. ब्रैकेट क्लोज कॉमा मंथ A1 ब्रैकेट कॉमा डे bracket start A1 bracket and this one. थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है. दैट वन इज डिफरेंट. नेटवर्क डेज को इसमें काउंटेबल मत करो. नेटवर्क डेज में आपको समझाऊंगा कैसे हम लोग निकालते हैं. तो ये चीज कैलकुलेशन समझ में आ गई. दीज आर द कैलकुलेशन. यू कैन यूज द डायरेक्ट फंक्शन. माइनस कर दो सीधा सीधा. दूसरा, you can calculate the days by the days functions. You can calculate the by the using the dated function, dated if functions. This one is date minus one function. Okay, this is formation. Okay, let's move to the another system. Days until birthday. Days until birthday. So ये बहुत अच्छा है. Calculations बहुत सही है. आपको समझ में आएगा. For example, this is my birth date. So आज की डेट है, ठीक है, 29/8/2024 and what's my birthday? It's 12/1993. You can see. So my next birthday is on this date and this is a date. और कितने दिन बचे हुए हैं? 75 days बचे हुए हैं. Okay, so you can calculate like this. कितने दिन बाकी है. Okay. तो ये छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला था. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है. यहाँ पे मैंने डेट फंक्शन लगाया है. सिंपल सी चीज है. ओके, एंड ये मैंने क्या लगाया हुआ है, डेटेड है. तो डेटेड है से आप डायरेक्टली कर सकते हो. तो इसमें आई थिंक ऐसा कुछ करने के लिए था नहीं. लास्ट डे ऑफ द मंथ शीट अलग बनाई है बट नाम से बनाती है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए. So whenever you want to calculate the last day of the month, ये अक्सर हमें लगाना पड़ जाता है कभी किसी प्रोजेक्ट को लेके. So for example, आज का डेट क्या है हमारा, 2024 8 month 29. ठीक है. Okay, and the next one is what, first 09/2024. तो गड़बड़ हो गया. गड़बड़ ये हो गया कि ये हमारा है 9th month and this one is my first day. ठीक है, मुझे end date निकालनी है. So we just write here EO month and this one is your end. Okay, यहाँ पे लिखा 0. मैंने मंथ क्या दिया 0, मतलब इसी मंथ का आखिरी डेट मेरे को चाहिए. तो इसी मंथ का आखिरी डेट चाहिए. तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस. तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है, 31 तारीख. Obviously, 31st is the last day of this month. So if you want to calculate कि next 3 months बाद मेरी आखिरी डेट क्या होगी, so you just write here EO months. This is your start date. 2 महीने बाद डेट क्या होनी चाहिए आपकी आखिरी. So you can just enter this one. Let's see. We'll find out which one is the last date. Okay, that one is 10/31/2024. Okay. And next one is EO month. आप इसमें भी चेक कर सकते हो. That one is this one. और कई बार लोग बोलते हैं कि क्या माइनस में चलता है. Just saying -1. तो मंथ है, तो डेट कौन सी आ रही है चेक कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. Oh, this one is accounting 31st. 1 महीने पहले, सितंबर के पहले 1 महीना कौन सा होगा, अगस्त. ओके, दिस इज एन आउट. क्लियर हुआ यहाँ तक? आई थिंक इन सब में कोई ऐसे हार्डकोर टास्क नहीं है जो मैं आपको डिजाइन करने के लिए दूं.
ओके, टाइम डिफरेंस वी ऑलरेडी कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस, हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं टाइम डिफरेंस के बारे में, तो वही सेम चीज है, इसको प्रोसेस नहीं करेंगे। टुडेज डेट, मैं एक बार एक्सेल खोल के देख लेता हूँ, ये भी नहीं है, टुडे है, नाउ एंड दिस वन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो दो केसेस होते हैं, सो वेन एवर यू वॉन्ट ओनली डेट सो यू कैन यूज टुडे, ठीक है, दिस वन। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नाउ। नाउ के बेसिस पे अगर हम लें तो देखो ये क्या दे रहा है, टाइम स्टैम्प दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एन टाइम स्टैम्प फॉर्मेट। सो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेट, सो अगर हम देखें इसमें से डेट निकालनी है तो क्या करें हम लोग, यूज द डेट फंक्शंस, सो यू कैन यूज ईयर मंथ एंड डे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी थी, इक्वल टू ई डेट, ठीक है, ई डेट इज व्हाट, एंड डेट। सो जैसे मैंने ये दिया दिस वन, और एक मंथ आगे मैं करूँ तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ई डेट इज ऑल्सो गिविंग यू दिस वन, एक महीने बाद की डेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड एन इंटरवल। सो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सटेंड द 1 month इंटरवल, सो यू कैन यूज द ई डेट। ओके, क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इसको भी मैं सेव करके ऐसे छोड़ देता हूँ। ये है काम की चीज, ऊपर से जितना मटेरियल था वो बहुत सिंपल सा था, आप उसको गो थ्रू कर लेना, आई शेयर द ऑल द फाइल्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अक्सर काम में आ जाती है, ये जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ही काम में आएगी बेसिकली। सो मैं आपको इसकी चीजें बता देता हूँ, ये डाला हुआ है 12/22/2025 एंड दिस वन इज वीक डे A1। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे वही चीज बनाता हूँ, दिस इज इक्वल टू टुडे, ये मेरी आज की डेट है, सो मुझे निकालना है इक्वल टू वीक डे। वीक डे में मैंने क्या करा, ये डाल दिया D1, ओ ये कहता वीक डे इक्वल टू वीक डे, दिस वन। अच्छा, ये डेट फॉर्मेट में जा रहा है, तो गिव द जनरल फॉर्मेशन। तो क्या दे रहा है ये, 5 दे रहा है। आज कौन सा डे है, आज कौन सा डे है, आज का डे देखना है तो एक थर्सडे है ना। मैंने टेक्स्ट फंक्शन के बेसिस पे वैल्यूज और बता देता हूँ, दिस इज D1, मेरे को आज चाहिए डे, तो डी 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 लगा दो इधर 4 बार, तो अब देखो क्या निकल के आ गया, थर्सडे। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द मंथ इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, यू जस्ट यूज द टेक्स्ट एंड दिस वन कॉमा डबल कोट्स MMM, ठीक है, तो दिस वन इज अगस्त। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको 3 फॉर्मेट्स में चाहिए, यू जस्ट यूज व्हाट टेक्स्ट एंड दिस वन इज वैल्यू कॉमा डी 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 डी, 3 बार डी लगा दो तो क्या होगा, THU देगा, ठीक है, 3s वाला, और इक्वल टू अगेन यू कैन यूज दी टेक्स्ट, जो मैंने आपको बोला था, मैं ये टेक्स्ट जो है ना इसमें बताऊंगा बिकॉज डेट में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, 3 बार MMM लगा दो तो ये AUG देगा, दिस इज द फॉर्मेट। अब पॉइंट आता है कि ये कैसे दे रहा है। अच्छा, 1 सितंबर को कौन सा डे है, एनीवन, 1 सितंबर को कौन सा डे है, बता दो भाई। संडे, नहीं जाने के था, संडे है संडे पक्का। सर, अभी तो संडे ही दिख रहा था, एक सेकंड। हाँ सर, संडे ही है, कंफर्म। कंफर्म संडे है, मतलब 1 सितंबर की छुट्टी है हमारी, तो इसमें हम लोग देखते हैं डे, 4 बार डे दिया, यस इट्स संडे। सो अब मैंने क्या करा, आई वांट टू कैलकुलेट द वीक डे। अब प्रॉब्लम कहते हैं वीक डे का नंबर क्या है, कौन सा नंबर आ रहा है संडे का, 1। अगर संडे इज माई फर्स्ट डे, इसमें 0 से काउंटिंग नहीं होती, इसमें किससे काउंटिंग होती है, 0 1 से काउंटिंग होती है, और संडे आपका फर्स्ट डे होता है एक्सेल के अंदर। तो अगर आपका संडे फर्स्ट डे है तो थर्सडे कौन सा दिन होगा, 5th, फ्राइडे कौन सा दिन होगा, 6th, सैटरडे कौन सा दिन होगा, 7th।
ओके, ये ध्यान रखना है आप लोग। ओके, आप देखो कल कितनी तारीख है? कल है 30/08/2024, ठीक है। और विल कैलकुलेट द वीकडे, हो गया वीकडे, एंड दिस वन इज माय, ये डेट फॉर्मेट में नहीं गया तो हम इसको, हमारा जो डेट फॉर्मेट ऑलरेडी सेट है उसके अकॉर्डिंग दे देंगे 30। तो देखो ये कौन सा दे रहा है? 6th डे दे रहा है, बिकॉज टुमारो इज फ्राइडे, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्स्ट एंड दिस वन, एंड योर फॉर्मेट इज व्हाट DDD and this one is Friday. Okay, clear? Any doubt? Any doubt? Any doubt? कोई डाउट नहीं है? नो सर। यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, वीकडे। मेरे को यहाँ पे एक चीज दिखाई दी, कौन सी? रिटर्न वाली। सो रिटर्न वाला जब आप लिस्ट देखोगे, दिस इज अ फॉर्मेशन। अब मैं इंडिया में काम करता हूँ, ठीक है, अगर कोई यूएस में काम कर रहा है या कहीं और काम कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट डे आपका चेंज हो सकता है। किसी को संडे को बुलाते हैं, फ्राइडे को ऑफ होता है दुबई में, ठीक है, सैटरडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द दुबई। तो हमारा इंडिया में क्या होता है? हमारा मंडे इज दी ऑफ डे, मंडे इज व्हाट? ऑफ फॉर 0 डे। तो अब मैं 0 से काउंट करूँ, इसमें लिस्ट आपको मिलती है। अगर आप मंडे को 1 लगाना चाहते हो तो मंडे को 1 रख सकते हो, ठीक है। मंडे को आपको 1 लगाना है तो मंडे को 1 रख सकते हो। मैं मंडे को 0 के बेसिस पे काउंट करना चाहता हूँ, सो आई जस्ट एंटर 3 और एंटर। तो एज पर मंडे आज मेरा कौन सा दिन है? सॉरी, 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? चौथा। अगर मंडे को आप फर्स्ट डे काउंट करना चाहते हो, प्रेस एंटर 2, और तो फ्राइडे इज योर व्हाट? 5th डे, ठीक है। ये इंडिया के अकॉर्डिंग, तो ये लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, आपको खुद भी डिसाइड कर सकते हो, दीज आर द लिस्ट। ओके, so this is the format and to enter. Clear? So now let's move to the next part. This one is network days, जो हम बात कर रहे थे, network days। तो एक काम करते हैं, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के लिए डिजाइन कर देता हूँ। छोटा सा पार्ट बोले तो लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का जेनपैक का डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, जेनपैक। सो नाउ फॉर एग्जांपल मेरे को कंपनी में मेरे अटेंडेंस ट्रैकर बनाया था अपन ने, सितंबर का बनाते हैं अपन अटेंडेंस ट्रैकर, 2024/09/1 इस दिन मेरा डेट स्टार्ट होगा, एंड मेरे को एग्जैक्टली सितंबर में कितने दिन ऑफिस जाना है। किसी भी कंपनी के बेसिस पे बात करूँ, 5 डे वर्किंग कंपनी के बेसिस पे बात करते हैं। पहले 2024/30/09/31, this is my date। ठीक है, ये हमारे डेज हो गए दोनों। अब पॉइंट है मेरे को कितने दिन ऑफिस जाना है, तो मैंने क्या करा, आई यूज व्हाट माय नेट वर्क डेज। मुझे कितने दिन एग्जैक्टली काम करना है। मेरा स्टार्ट डेट क्या है? 1 सितंबर को जाना स्टार्ट करूंगा मैं ऑफिस। इज देयर एनी हॉलीडे? कोई हॉलीडे है सितंबर में? कोई हॉलीडे नहीं है। व्हाट्स योर टोटल वर्किंग डेज? 21 डेज आपको ऑफिस जाना है, अगर जो 5 डे वर्किंग करता है उसके लिए, ठीक है। ये 5 डे वर्किंग वालों के लिए है, जो 6 डे वर्किंग है उनके लिए नहीं है। 6 डे वर्किंग वालों के लिए हम लोग देखते हैं 6 डे वर्किंग वाले डे कैसे काम करते हैं। ओ यहाँ पे आते हैं 6 डे वर्किंग। अब 6 डे वर्किंग वालों के लिए नेटवर्क डेज क्या होगा? अब प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास स्टार्ट डेट थी, एंड डेट थी, ठीक है। अब मेरे को हॉलीडेज भी बताना है, तो हॉलीडेज तो कुछ है नहीं, तो
एग्जैक्टली नेटवर्क डेज में क्या प्रॉब्लम थी कि नेटवर्क डेज 6 डे वर्किंग के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ रहे हैं? 6 डे वर्किंग के लिए नेटवर्क डेज जो है वो काम नहीं करता है, तो ये तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है? तो सर 6 डे वर्किंग का कैसे निकालेंगे? इस वाले में कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, एक चीज बताओ, मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसने एक 21 डेज कैसे दे दिया मेरे को 1 से 30 तक के बीच में? क्योंकि सर वर्किंग डेज तो 5 ही होते हैं ना, इसलिए। जरूरी थोड़ा ना, कोई कोई 6 दिन भी ऑफिस जाता है भाई। एक्सेल का वर्किंग डेज 5 होगा सर, इसलिए। नहीं नहीं, एग्जैक्टली क्या होता है ना, नेटवर्क डेज फंक्शन जब आप यूज कर रहे होते हो तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो सैटरडे संडे होते हैं ना, दीज आर ऑफ डे। ठीक है, डिफॉल्ट फॉर्मेट पर। इसलिए सैटरडे संडे को छोड़ के जो दिन आपके पास बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं? 21। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है आपका सैटरडे संडे ऑफ ना हो, थर्सडे फ्राइडे ऑफ हो, यू नीड टू वर्क ऑन सैटरडे संडे, तो आपके जो काउंट होते हैं ना वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो तब क्या होता है ना, ऐसा कब होता है जब इंटरनेशनल वेज किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जिधर रोटेशनल ऑफ होते हैं। सो वी आर यूजिंग दिस वन, दिस इज योर स्टार्ट डेट, दिस इज योर एंड डेट। तो ये क्या, नेटवर्क इंटरनेशनल डे। अब इसमें आपको वीकेंड डिसाइड करना है, व्हाट्स योर वीकेंड। इफ योर वीकेंड इज सैटरडे संडे, सो योर वर्किंग डे इज 21। ओके, सो ये 5 डेज के लिए बेटर है। ठीक है, अब 6 डे वर्किंग के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, उस बंदे का तो किस दिन ऑफ है? एक ही दिन ऑफ है, तो हम लेते हैं नेटवर्क इंटरनेशनल डे, दिस वन एंड डेट, एंड योर किस दिन ऑफ कर रहे हैं। तो सपोज किसी का मंडे ऑफ है, हमने एंटर किया, तो यू कैन सी कितने दिन उसको ऑफिस जाना है, 25 डेज। अगर उसका मंडे अगर ऑफ है तो अब 5 डे वर्किंग पे भी जाते हैं हम लोग, तो 5 डे वर्किंग में रोटेशनल ऑफ कर दिया मैंने। हो सकता है सिमिलर आ जाए, हो भी सकता है नहीं भी आए। रोटेशनल ऑफ के बेसिस पे मैंने बोला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका ऑफ है। ठीक है, आपका क्या ऑफ है? ट्यूसडे वेडनेसडे, सैटरडे संडे को छोड़ के। तो योर वर्किंग डेज इज व्हाट? 22। तो यू कैन सी मेरे डेज इंक्रीज हो गए सिर्फ रोटेशनल की वजह से, अदरवाइज ये डेज चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर हुआ? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क डेज और नेटवर्क इंटरनेशनल डे। क्लियर? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो ये वाली शीट नेटवर्क इंटरनेशनल डे के लिए थी। वर्क डेज की बात करते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं शीट को थोड़ा सा फिगर आउट कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज्ड ना हो। तो आप लेके दिस इज माय डेट्स, ओके, इस तरीके से आप इसको मैनेज करना। ओके, दिस वन इज इंटरनेशनल डे, यू कैन गो थ्रू दिस। सो मैंने इसमें थोड़ा सा शफल उसमें लिख रखा है, एक शीट में आपको दे दूंगा फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो दिस इज माय वर्क डे। सो वर्क डे कैलकुलेट करना है, व्हाट डू वी डू इन दैट केस? सो दिस इज माय डेट एंड वर्क डे, ओके, and this one is next day, days to work, and your work day. Okay, this is my actual calculation format. So मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा figure out कर देता हूँ. So suppose you are starting your work from September 09/9/1. This is your day. Next days to work 8, या मैं इसको करता हूँ 3. ठीक है, so we use what? Work day. This is your start day. के इस दिन आपको स्टार्ट करना है एंड यू नीड टू वर्क ओनली 3 days. तो मैं इसको दे देता हूँ. तो अगर आप 1 तारीख को काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कितने दिन और काम करना पड़ेगा? अगर 3 दिन का काम होता है, 1 2 3,
सो लेट्स सी इज इट पॉसिबल। सही कैलकुलेट किया मैंने, ठीक है। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 2, 3, 4 जिस दिन आपका स्टार्ट हो रहा है उसके बाद चलेंगे, क्योंकि एक को क्या है संडे है। अब मैंने एक की जगह किससे स्टार्ट करा, 2 से स्टार्ट करा, 2, 3, 4। तो क्या दे रहा है, जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो उस दिन को छोड़ के 3 दिन और काम करना है आपको, ठीक है। अगर मैंने इसके डेज बढ़ा के कितने कर दिए, 6, कितने कर दिए 6, तो इसका डे काउंट क्या होना चाहिए। तो देखना अभी मैं कैलेंडर ऑन करता हूँ, आप मेरे को बताना। सैटरडे संडे ये ऑफ समझता है, ठीक है। तो 2 तारीख को छोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तारीख होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंटर करा, देखो 10 तारीख आ रही है। अगर मैंने क्या करा, इसकी डेट रखी 4, ठीक है, और मैंने यहाँ डे कर दिए 4, तो एक्चुअली उसकी डेट क्या होनी चाहिए, उसका वर्किंग डे क्या होना चाहिए। कहाँ गया, इसमें आते हैं। 4th को हमने स्टार्ट किया था, तो 5, 6 को काम करेगा, 9, 10 फिर से 10 तारीख तक ही काम करेगा, उससे ज्यादा ये काम नहीं करेगा। हम आते हैं इस पे और एंटर मारते हैं, यू कैन सी 10 ही आंसर आ रहा है। मैं इसको 5 कर दूं तो ये 11 तारीख तक वर्कआउट करेगा। सो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, ओके क्लियर। सो सेम चीज मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेम चीज कलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे थे वर्क डे जब मैं काम कर रहा था तो उसमें सैटरडे संडे ऑफ था मेरा, बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे के बेसिस पर ले रहा था। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे भी वही चीज बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन आई एम यूजिंग व्हाट इक्वल टू वर्क डे इंटरनेशनल। वर्क डे इंटरनेशनल में क्या है, मेरे पास एक बंदा है जिसने 2 तारीख को काम स्टार्ट करा, उसको 6 दिन काम करना है, ठीक है, एंड उसका डेज भी मैंने बोल दिया 6 दिन काम करना है, लेकिन उसका ऑफ डे को है, उसका ऑफ डे मैंने बनाया किस दिन, मंडे को। मंडे को वो छुट्टी पे रहेगा, सैटरडे संडे इज वर्किंग डे। तो उसको कौन से दिन तक काम करना पड़ेगा, 8 तारीख तक लगातार काम करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे है, तो हमारा क्या है, सेकेंड को आप स्टार्ट कर रहे हो, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, संडे को उसका आखिरी दिन होगा इसके अंदर, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो द सेम थिंग, वर्क डे इंटरनेशनल। दिस वन इज स्टार्ट डेट एंड दिस वन इज एंड डेट एंड द ऑफ इज व्हाट, संडे ओनली। तो इसका डे काउंट, डेट क्या होगी, so you can calculate this one is 10, और हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 4 तारीख को आपने स्टार्ट किया था, 1, 2, 3, 3 तारीख इधर हो गया, संडे ऑफ था, 4, 5, 5 दिन का बोला था, तो 10 तारीख तक ये काम करेगा। तो एज पर वर्क डे इंटरनेशनल डे और वर्क डे में डिफरेंस क्या हुआ, इंटरनेशनल डे में आप अकॉर्डिंगली उसके डेट चेंज कर सकते हो, ओके क्लियर। तो दिस इज अ फॉर्मेशन जो आप इसमें यूटिलाइज करो। सेकेंड वन इज फिल डेट, ये तो मैंने आपको बता दिया था, अटेंडेंस ट्रैकर बनाते समय कुछ नहीं करना। देखो ये क्या है, 4-5 तारीख है, उसको पकड़ा, ऐसे ट्रैक कर दिया, डेट फिलअप हो गई, ऑल्ट HOI, तो यू कैन सी 4, 5, 6, 7 आपकी डेट बढ़ती हुई चली जाती है। दूसरा क्या होता है, आप हॉरिजॉन्टली काम करो या वर्टिकली काम करो, दिस इज अ फॉर्मेशन। इन दोनों को इकट्ठा सेट किया और ड्रैग कर दिया, ये डेट बना दे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी, आप आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, हाईलाइट वीकडेज, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई टीच यू कि कैसे काम करते हैं उसके अंदर। अच्छा, इस पे असाइनमेंट थोड़ा सा टाइम लेके दूंगा, बिकॉज मेरे को इसको पूरा कंप्लीटली, मेरे पास एक शीट है, उस शीट में मैं आपको मेंशन करके दूंगा ये हम कैसे निकालने उसके, ओके। इनमें से किसी में कोई डाउट? नो सर। नो सर। यस, आसान काम है, टफ नहीं है, ठीक है। These are the date formats. So basically you need to deal with these type of data whenever you are working with the e-commerce company, logistic company, या फिर मैं अगर बात करूँ
फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी। तो आपको डेट के साथ में थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। इसमें इतना चैलेंज नहीं आता। किसके अंदर? एक्सेल के अंदर हमारा जो सबसे ज्यादा चैलेंज आता है वो सीक्वल में आता है। तो सीक्वल के चैलेंजेस मैं आपको बताऊंगा जब मैं सीक्वल पे काम करूंगा डेट एंड टाइम। ठीक है, इसमें इसी टाइप के चैलेंजेस रहते हैं। तो यू कैन इजीली मैनेज ऑल दीज। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसको हम कहते हैं क्लोज। I just want to open a new sheet. This one. Okay. So, like for example, we have dates. Okay. Dates में मैंने क्या बोला, कोई फॉर्मेट मेरे पास इस तरीके से है 2024-09-5। ठीक है, कोई फॉर्मेट मेरे पास ऐसे है 2024-09-06। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो रहा है। अब कई बार क्या होता है ना, ये इस तरीके से अरेंजमेंट में रहता है। ओके, अब कोई फॉर्मेट आपके पास ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, कैसे आएगा? 09-08-2024 ये सेटअप हो रहा था, लेकिन मैंने क्या करा, इसको 09-08-24। अब ये फॉर्मेट चला गया आपका किसमें? टेक्स्ट। इसमें चला गया टेक्स्ट। तो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर्मेट। कई बार इस तरीके के इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब ये सब चीजें कैसे मैनेज होती हैं? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज माय डेट। तो पहले क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, जनरल आइडियाज बताता हूँ। दे आर सिलेक्टिंग दिस वन, यार डेट में कन्वर्ट कर लो, कर लिया तो फॉर्मेट चेंज हो गया। बट एसक्यूएल ये फॉर्मेट पिकअप नहीं करता। एसक्यूएल कौन सा फॉर्मेट पिकअप करता है? ये वाला। तो हमें बेसिकली डेटा को इस तरीके से भी कन्वर्ट करके रखना होता है, बिकॉज वी नीड टू डील विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीम। सो कभी कभी तो देखो मेरा एक्सेल पूरे तरीके से सेट है, इसलिए ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है डेट्स। बट कई बार कई ग्लिचेस आते हैं, डेट फॉर्मेट गड़बड़ हो जाता है। कुछ डेटा हमारा टेक्स्ट में है, कुछ डेटा हमारा फॉर्मेट अलग है। तो मैंने यहाँ पे करा 2024/09/08। ठीक है, एंटर करा। ये हमारा टेक्स्ट में है, ये डेट फॉर्मेट में है, ये भी डेट फॉर्मेट में है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट लाइक डेट, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार ट्रायल करता हूँ आपके सामने ईयर एक्सट्रैक्ट करने की। तो ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, लेकिन फॉर्मेशन देखोगे क्या है? टेक्स्ट है। तो कई बार सीक्वल में दिक्कत आ सकती है, कई बार कई चीजों में दिक्कत फेस कर सकते हो। तो इन सब चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, अब देखना तरीका। तो ऐसे में आपको एकदम एग्जैक्ट रियल सिनेरियोस प्रॉब्लम में आपको बताऊंगा। डेट फॉर्मेशन, ये बहुत डील करने को मिलेगा। ये ऐसा सिनेरियोस होते हैं ना, इसके बिना काम ही नहीं चलता किसी का। बहुत दिक्कत देता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अपलोड कर रहे हो एक्सेल के अंदर, बहुत बार दिक्कत दे जाता है। डेट फॉर्मेट ही दिक्कत देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट स्विच टू द डेटा टैब फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गो टू द गेट डेटा। ठीक है, या फिर आपको पता है कि आप फाइल डायरेक्टली पिकअप कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली पिकअप दिस फाइल। तो मैंने एक्सेल फाइल डिजाइन करी थी, तो मैं फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूंगा, गेट डेटा पे क्लिक करके फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूंगा। वेयर इज माय फाइल? किस नाम से बनाई है मैंने? डेट फॉर्मेशन के नाम से बनाई थी। मैं इसको करूंगा इंपोर्ट। अब अभी तक आप एक्सेल सीख रहे थे, दिस इज एन अनदर टूल व्हिच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी एक्सेल, बट ये 2016 के बाद से अवेलेबल है। इसको बोलते हैं हम पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं डेट फॉर्मेट को ट्रांसफॉर्मेशन डेटा पे ले जाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना, कभी कभी ये ट्रांसफॉर्म करके दे देता है। अभी देखना, ये मेरे को ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। तो डिफॉल्टली उसने मेरा डेट फॉर्मेट चेंज कर दिया। ठीक है, बाय चांस मेरा डेट फॉर्मेट चेंज होके नहीं आता है, बाय चांस मेरा डेट फॉर्मेट चेंज होके नहीं आता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है, मुझे डेटा टाइप चेंज करना है। और टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होता है, देखो अभी तो ये डेटा अरेंज्ड है, लेकिन अलग अलग फॉर्मेशन में अरेंज। मेरे को एक एग्जैक्ट सिमिलर फॉर्मेशन में पूरा डेटा चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, ये डेट फॉर्मेट होता है, देखो मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा बिकॉज दिस टूल इज नॉट एबल टू डू दी जूम। ठीक है, मैं यूजिंग लोकल पे क्लिक करूंगा। once I click on using locally, just wait for a few seconds, you will get this pop up. okay, ये पॉप अप आएगा, उसमें डेटा टाइप में गए और डेटा टाइप में सिलेक्ट करना है आपको डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है। देखो मैंने सेटिंग कर रखी है, मेरा रेगुलर वर्क है तो मैंने सेटिंग कर रखी है इसलिए पीडीएफ। तो यूनाइटेड स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद यू कैन गो टू दी ओके। देखो पूरा डेट फॉर्मेट यहाँ पे, देखो ये डेट फॉर्मेट में आ गया। अब एक बार डेटा अगर आपका चेंज हो गया उसके बाद आपको क्लिक कर देना किस पे, क्लोज एंड लोड। यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूं, एक शीट आएगी नई, देखो आ गई शीट। ऑलरेडी आपका टेबल फॉर्मेट बन गया, डेटा टाइप आपका फिक्स है एंड आपको उसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है। देखो मैं दिखा देता हूँ शीट कैसी आ रही है, ये आ रही है आपकी शीट। आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दो उसको और ओके कर दो। ये डेटा फॉर्मेशन पूरा बन गया। अब क्लियर फॉर्मेट कर दो, खत्म। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करा और शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दिया तो आपका डेट फॉर्मेट फिक्स होगा। इस तरीके से काम कर सकते हो। ओके, यस, एनी डाउट? नो सर। ये थोड़ा सा एक्सटर्नल काम था जो मैं आपको बता रहा था इसके अंदर। ओके, ठीक है। सो मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ, प्लीज गो थ्रू दैट, देखो समझो, कुछ इश्यूज आते हैं तो डिस्कस करना। कल मैं डिस्कस करूंगा, कल आपके जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, समझेंगे। एंड कोई मेरे को नया चैलेंज मिला तो आई विल शेयर विद यू कि क्या चैलेंज आया था, वो देखेंगे। देन उसके बाद वी स्टार्ट स्टैटिकल एनालिसिस। मैं स्टार्ट करूंगा। सर वो नेम एंड मिडिल नेम और वो लास्ट नेम वाला फिर से रिपीट कर सकते हैं कल क्लास? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सो एक काम करेंगे, शुरू के जो 20 to 30 मिनट्स होंगे ना कल इसी पे देखेंगे। जो भी आपका प्रीवियस जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसमें से अगर आपको कहीं भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस है या आप उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे तो वो हम लोग पहले सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो सर वो ट्रेन वाला कंडीशंस भी कल ही डिस्कस करेंगे ना फिर? कौन सा ट्रेन वाला? वो जो स्टेटस वाला, डिले अराइवल ऑन। एक जो आपने डेट वाला और बताया था कि टाइम वाला, सॉरी टाइम बताया था, टाइम वो नहीं, फिर जिसमें कंडीशंस लग रहा है कि अगर ये हुआ तो डिले आएगा, फिर अर्ली अराइवल हुआ तो उसका कंडीशन वो वाला। बिल्कुल, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका फिगर आउट करना पड़ेगा पहले कि अगर ट्रेन अर्ली आता है तो हमारा टाइम पीरियड कैसे आता है, डिले में आएगा कि अर्ली में आएगा, कैसे आता है, तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा। ओके, क्लियर है? ठीक है ओके सर। ओके, यस सर। ठीक है। सो मैं आपको फाइल अभी शेयर कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, आपको फाइल आ जाएंगी सारी। ओके, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।